नंबर 14 है क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल मेजरिंग 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 0.5 मीटर। ये मीटर में है, ये दोनों सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर का मतलब होता है आधा मीटर। आधा मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई? 100। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, आधा मीटर में 50। तो ये 0.25 की जगह 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक। वॉज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक विद एन एज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। जो क्यूब की लेंथ है वो एज माने साइड होती है और इसकी साइड की वैल्यू 3 दी है, यानी नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है जो इसमें से बन सके। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया और ये साइड दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने क्यूब बनेंगे। ठीक, तो आपने जो गिवन है वो नोट कर लिया। ठीक, तो आपने जो दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन में क्या है 45। ये लेंथ ब्रेथ हाइट को सीक्वेंस में ना लिए, लेंथ एक्चुअल में ये है 0.5, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये दोनों सेंटीमीटर में थे, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ में आ गई क्यों 100 मल्टीप्लाई। और सॉल्व करने के पॉइंट बनाया, पॉइंट के नीचे बनाया, एक नंबर है तो एक जीरो से जीरो कट गया। तो एक्चुअल में जो इसका ये 0.5 वाला मामला था 5 10 50 हो गया। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आ गया 50 सेंटीमीटर, पहले मीटर में दिया। ठीक, साइड ऑफ द क्यूब ये दिए 3, तो हम नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूबॉइड का भी निकालना हो तो क्यूबॉइड नीचे आ जाएगा, क्यूब ऊपर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूले में बस इतना ही फर्क आएगा, जो यहाँ पे होगा वो चीज़ नीचे, उसका वॉल्यूम नीचे होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक, अपॉन ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई, सबका फॉर्मूला लगा दिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका होता है, इसका साइड इंटू साइड होता है। ठीक, या साइड का क्यूब लिख लो, साइड की वैल्यू 3 दी थी। ठीक है, एज या साइड एक ही बात होती है। फिर इसका काटा मीडियम में 3 1 3 3 5 15 3 10 30 15 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन 3 बचा रह गया। फिर 3 1 3 3 5 15, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया 7500। नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने थे, पता चल गया इतने क्यूब हैं। आगे क्या क्वेश्चन में कहा गया है 14 वाले में कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड एट रेट दिस 1.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस की जब भी बात होती है टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये एक क्यूब के साइड वो निकलेगा, सरफेस एरिया था एक क्यूब का कितना, 6 इंटू साइड स्क्वायर लगा। 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 था 9 9 6 54 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया इतना हो गया। ठीक है, और टोटल क्यूब कितने हैं भाई 2500 थे, तो 2500 सरफेस क्यूब का सरफेस एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ टोटल क्यूब्स 2500 थे और 54 एक क्यूब का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। ठीक है, अब आपको पता है क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक क्यूब को पर एक क्यूब सेंटीमीटर को वो करने में 1.25 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, कितने इतने रुपए रखते हैं एक क्यूब के, और कितने टोटल क्यूब है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल इतने क्यूब है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, तो इतने क्यूब हैं, एक के इतने लगते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा 168750। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो फिर से ये सवाल करके देखिए, मल्टीप्लाई भी करके देखिए खुद से, कमेंट में बताइए समझ में आया नहीं आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 12, और मतलब आपके इतने सवालों में से कोई भी 2 सवाल आप करके बता सकते हैं 6 से लेकर 13 के बीच में, और सारे कर लेंगे तो बहुत ही आप टैलेंटेड हैं।